A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लीजिए. 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर. 21 जून को था वर्ल्ड म्यूजिक डे. 21 जून को था इंटरनेशनल योगा डे और इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम. इंटरनेशनल योगा डे पहली बार 2015 में मनाया गया था, तो इस बार ये इसका 6वां संस्करण था. 21 जून को ही वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे होता है. आपको बताना यह है कि इस बार इसकी थीम क्या थी. तो इसका आंसर है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज. 2.78 kg का एक उल्का पिंड 2.78 kg का उल्का पिंड जैसा ऑब्जेक्ट हाल ही में किसी राज्य पर गिरा. जब ये गिरा है तो ये काफी ज्यादा गर्म था. जब इसको ये ठंडा हो गया है तो ये आगे रिसर्च के लिए भेजा गया और ये राज्य है राजस्थान. इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अनाउंस करा है कि वो अपना परमानेंट मिलिट्री बेस सेटअप कर देंगे नेक्स्ट मार्च तक. आपको बताना यह है कि किस महासागर में. तो इसका आंसर है हिंद महासागर, इंडियन ओशन. द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इंडियन ओशन में अपना परमानेंट मिलिट्री बेस नेक्स्ट मार्च तक सेटअप कर देंगे. यूएस गवर्नमेंट के नवस्टार जीपीएस, रूस के ग्लोनास और यूरोपियन यूनियन के गैलीलियो सिस्टम के साथ कंपीट करने के लिए किस देश ने BDS-3 का अपना लास्ट सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दिया है. देखिए, BDS सिस्टम का फुल फॉर्म आपके सामने नीचे स्क्रीन पर लिखा हुआ है और ये थर्ड सिस्टम था और इसका आखिरी सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च कर दिया है. एवारिस्टे नमदिशे ये बुरुंडी के प्रेसिडेंट हैं, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है. आपको बताना यह है कि बुरुंडी की कैपिटल क्या है. तो बुरुंडी की कैपिटल है ऑप्शन ए बुजुम्बुरा. ओटावा है कनाडा की, दिल्ली है तिमोर लिस्टे की और कोपेनहेगन है डेनमार्क की. तो चारों ही आप याद करते हुए चलेगा और उल्टा भी पूछा जाता है कि ये कैपिटल किस कंट्री की है. तो दोनों तरीके से याद करते हुए चलिएगा. बुरुंडी में ही नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं एलियान गुलिनुमे बुयोनी और बजम्बांजा प्रॉस्पर बने हैं नए वाइस प्रेसिडेंट. तो 3 अपॉइंटमेंट हुए हैं बुरुंडी में. केरल ने जॉब गारंटी स्कीम स्टार्ट करी थी अर्बन पुअर्स के लिए. शहरी जो गरीब हैं उनके लिए केरल पहला राज्य था जिसने जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च करी. आपको बताना यह है कि कौन सा दूसरा राज्य है जिसने शहरी गरीबों के लिए जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च की है. तो इसका आंसर है झारखंड. झारखंड ने जो स्कीम लॉन्च करी है उसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक स्कीम. श्रमिक का फुल फॉर्म है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगर. यहां पर कराया जाएगा कि 100 दिन का वर्क प्रोवाइड करा जाएगा अनस्किल्ड वर्कर्स को जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, स्टेट के जो शहरी इलाकों में रह रहे हैं. केरल की स्कीम का नाम भी देख लीजिए. केरल की स्कीम का नाम था अयनकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. यहां पर भी 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी करा जा रहा है अर्बन पुअर्स के लिए, शहरी गरीबों के लिए. कौन सी कंपनी पहली इंश्योरेंस कंपनी बन गई है इंडिया की जो ड्रोन कवर दे रही है. तो इसका आंसर है HDFC एर्गो. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम लॉन्च करी थी उसमें 2000 करोड़ एलोकेट करे हैं उस स्कीम के अंदर. आपको बताना यह है कि कितने मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स के लिए. तो 2000 करोड़ इन्वेस्ट करे गए हैं 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स बनाने के लिए.
किस कंट्री ने 200 मिलियन यूरोस दिए हैं इंडिया को कोविड रिस्पॉन्स के लिए? तो ये जितनी भी आपको चारों जो कंट्रीज आपको दिख रही हैं, फ्रांस, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, यहाँ पर यूरो करेंसी चलती है और इसका आंसर है फ्रांस। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जहां पर कोई भी निवासी नहीं रहते हैं, साउथ चाइना सी में है और ये सिंस 1972 चाइना और एक कंट्री है जिसके बीच डिसएग्रीमेंट का पॉइंट बना हुआ है, विवाद का विषय बना हुआ है। तो बताना आपको यह है कि ये किस कंट्री के साथ है। तो यहाँ पर आंसर है जापान। साउथ चाइना सी में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जहाँ पर निवासी नहीं रह रहे हैं, तो वहाँ चाइना और जापान के बीच ये विवाद का विषय बना हुआ है 1972 में, 72 से। जापान जो है इन आइलैंड्स को, इन द्वीपों को कहता है सेनुकाकस, और जबकि चाइना इन आइलैंड्स को नाम दिए हुए है डियायू। और साथ में हम देख लेते हैं, जापान की कैपिटल है टोक्यो, ताइवान की है ताइपी, साउथ कोरिया की है सियोल, लाओस की है वियंतियाने। ये चारों ही एशियन कंट्रीज हैं। और मैप पर देख लेते हैं। देखिए, ये ईस्ट चाइना सी है, नीचे साउथ चाइना सी है, ताइवान आपको दिख रहा है, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ये तीनों ही आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। वियतनाम लगा हुआ है चाइना के साथ। इधर ऊपर साइड नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, देन जापान। तो यहाँ पर जो ये बीच में आइलैंड्स हैं, ये जापान और चाइना के बीच में विवाद का विषय बने हुए हैं। लेजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये किस ऑथर की बुक है? ये ऑथर बहुत ही रिनाउंड ऑथर हैं, इनकी बुक्स बेस्ट सेलिंग रहती हैं और ये डायरेक्टर है नेहरू सेंटर लंदन के 2019 से। इनका नाम है अमिश त्रिपाठी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने मेमोरेंडम साइन करा है एक बैंक के साथ जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनेगी फॉर पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो इसका आंसर है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सिम बैंक ने लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड कर दिया है जिसकी कीमत है 20 मिलियन US$ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स इन अ कंट्री। तो उस कंट्री की, उस देश की बात बतानी है जहां पर एक्सिम बैंक ने अस्पताल के निर्माण के लिए 20 मिलियन US$ दिए हैं। तो इसका आंसर है निकारागुआ। निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ, इक्वाडोर की है क्योटो, जिम्बाब्वे की है हरारे और तिमोर लेस्टे, इससे पहले भी डिस्कस हो चुका था, तिमोर लेस्टे की कैपिटल है दिल्ली। विद्याबेन शाह की रिसेंटली डेथ हो गई थी। इन्हें पद्मश्री मिल चुका है 1992 में। आपको बताना यह है कि इन्हें किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री मिला था। तो विद्याबेन शाह जो हैं वो सोशल वर्कर थी, सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था 1992 में, जिनका हाल ही में निधन हो गया। एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई जिसका नाम है ई ब्लड सर्विसेज, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च करी। आपको बताना यह है कि इनका चुनाव क्षेत्र क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। तो इनका चुनाव क्षेत्र है चांदनी चौक, दिल्ली। और ई ब्लड सर्विसेज जो है वो इनिशिएटिव है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से एक और न्यूज याद रखिए, सऊदी नेशनल ऑयल कंपनी अरामको ने $5 लाख, जिनकी कीमत लगभग 3.8 करोड़ है, वो डोनेट करे हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को। और ये जो स्कीम है, ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली इससे लॉन्च की गई है क्योंकि इस समय ब्लड डोनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोग कोरोना के कारण कर नहीं रहे हैं। तो उसका डाटाबेस के लिए ही ये सर्विस, ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।